नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव का बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। कांग्रेस गठबंधन इंडिया कितनी लोकसभा सीट ले सकता है, बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में कितनी लोकसभा सीट जा सकती है और अदर पार्टी कितनी लोकसभा सीट ले सकती है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री और कौन सी पार्टी करेंगी बहुमत का आंकड़ा पार। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा चुनाव से हर जुड़ी ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। तमिलनाडु राज्य के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया बीजेपी की तुलना में आगे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 12 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी कांग्रेस बराबर लोकसभा सीट यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट और अदर के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहां पर 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 20 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां की पांचों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल की 4 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो गोवा की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो त्रिपुरा राज्य की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहां पर भी बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य
नागालैंड नागालैंड राज्य की एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड राज्य की एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट की बात करें तो सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट और अदर के खाते में 23 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर यानी वैस और कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी एक बार फिर बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट और अदर के खाते में 11 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी दोस्तों बीजू जनता दल पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी जो है वह पार्टी एक बार फिर उड़ीसा राज्य के अंदर नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 45 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे तो भाजपा 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, परंतु दोस्तों कुछ सीटों पर बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रही है। इसलिए दोस्तों बीजेपी गठबंधन यहां पर कुल 3 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, यहाँ की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेके तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो लद्दाख की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो चंडीगढ़ की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट की बात करते हैं यहाँ की भी 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश अंतिम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने देश के तमाम राज्यों की तमाम लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए 237 लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन 260 लोकसभा सीटों पर और अन्य 46 लोकसभा सीटों पर यहां पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन की तुलना में कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में लोकसभा चुनाव में यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तमाम तरीके की कोशिश कर रही है दोस्तों उस बीजेपी के यहां पर उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा। तो दोस्तों आप लोग हमारी इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे जरूर कमेंट करके बताएं और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें मिलती रहेंगी आपको लगातार यहाँ